फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 4 sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब प्रूफ करना है कि इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो कितना होगा बेटा, डी वाई बाई डी थीटा, यू अपॉन वी यू लगाएंगे यहाँ पे। तो 2 प्लस कॉस को छोड़ दिया, डेरिवेटिव ऑफ 4 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा को छोड़ दिया, डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ ये क्या होगा, 1। ठीक है, भाई इसका एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस कॉस थीटा, डेरिवेटिव ऑफ 4 साइन थीटा 4 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा, 2 का हो जाएगा 0 और कॉस का माइनस साइन। एलसीएम लेंगे तो माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, और यहां पे क्या हो गया, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल 2 प्लस कॉस थीटा, यहां हो गया 4 कॉस थीटा, यहां हो जाएगा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, है ना भाई। और ये कितना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर कोई दिक्कत, डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहां से डी वाई बाई डी थीटा कितना होगा, 8 कॉस थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा है। cos स्क्वायर यहाँ कितना है, 4 cos स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कितना होगा बेटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस 4 कॉस डिवाइडेड बाय कितना, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए डी वाई बाई डी थीटा, यहां हो गया 8 कॉस थीटा, और मैं इन दोनों में से अगर 4 कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बन जाएगा, 1 हो जाएगा, और 4 इंटू 1 कितना होगा, 4 होगा। तो क्या 4 इंटू यहाँ पे कितना है, माइनस 4, यहाँ कितना है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ कितना, माइनस 4 कॉस थीटा। ठीक है, समझे। डिवाइड बाय कितना बेटा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखो 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा कितना जाएगा, 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना बेटा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। भाई जी यहाँ पे कॉस है और यहाँ पे कितना है, कॉस का स्क्वायर, तो कॉस कॉमन ले लो, कॉस को कॉमन लो, तो डी वाई बाई डी थीटा आपने कॉस कॉमन ले लिया, कितना बचा बेटा, 4 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय कितना होगा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब खुद सोचो, ये तो हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि पूरे पे क्या स्क्वायर है, पूरे पे स्क्वायर है, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो झूठ तो नहीं कह रहे, समझ आ रहा है। दूसरा 4 हमेशा किससे बड़ा होता है, कि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, तो 4 क्या कॉस से बड़ा हमेशा,
तो इसका मतलब 4 माइनस कॉस तो इसका पॉजिटिव। दूसरी बात, जो एंगल है वो क्वाड्रेंट फर्स्ट में 0 से π/2 और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होते हैं पॉजिटिव, तो कॉस भी क्या होगा पॉजिटिव। अब भाई अगर सब कुछ पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो क्या हो गया, इसका मतलब कि dy थीटा क्या है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब y क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर है, समझ गए। तो अभी तक क्वेश्चंस में हमको इंटरवल फाइंड करने थे, तो हमने डिफरेंशिएट किया 0 के इक्वल रखा, ठीक। यहाँ पे बस हमने डिफरेंशिएट करा और जो इंटरवल दे रखा था चेक करा कि उसमें जो डेरिवेटिव है पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग होगा, नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग। लिखो सब बच्चे से। चलिए सवाल करता हूं मैं, देखिए dy/dx लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 1/x है ना, तो क्या बन जाएगा 1/1 प्लस x। क्लियर है। अब 1 का 0 x का 1 तो यही रहा, माइनस भाई जी यहाँ पे क्या है u/v का रूल, क्या यहाँ पे u/v का रूल, v को छोड़ा, डेरिवेटिव 2x का माइनस 2x को छोड़ा, डेरिवेटिव किसका 2 प्लस x का डिवाइडेड बाय 2 प्लस x का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब देखिए dy/dx 1/1 प्लस x माइनस 2 प्लस x, डेरिवेटिव किसका होगा 2x का क्या होगा 2, क्या होगा 2 माइनस 2x है, डेरिवेटिव 2 का होता है 0, x का हो गया 1, तो 0 प्लस 1 क्या बचा बेटा 1। क्लियर है। 2x इंटू 1 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस x का होल स्क्वायर। तो भाई अब देखिए dy/dx 1/1 प्लस x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस x का होल स्क्वायर। भाई जी इससे कैंसिल, क्या बचा dy/dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस x माइनस 4 कितना बेटा 2 प्लस x का होल स्क्वायर। सही है। अब देखो एलसीएम लोगे इसका, इसको इससे मल्टीप्लाई इससे, तो dy/dx इज इक्वल टू 2 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब क्या होगा dy/dx ना, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a माइनस 4 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। भाई इससे कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो dy/dx कितना आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स एंड 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x किससे बड़ा है -1 से, यहां ले जाओ तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव आ गया। अच्छा भाई इस पूरे में जो स्क्वायर है ये भी हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव, और ये भी क्या हमेशा पॉजिटिव, तो डेरिवेटिव क्या हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब y क्या होगा बेटा, y होगा इंक्रीजिंग होगा, कब जब x की वैल्यू क्या है बेटा -1 से बड़ी। ठीक है, लिखा था बच्चे से। चलिए देखो भाई, अब देखो यहाँ पे सिंपल सवाल है, y इज इक्वल टू log sin x है, बहुत सिंपल था, डेरिवेटिव कर रहे हैं। देखो सुन लो भाई, बहुत
अभी टेस्ट के नंबर बांट के बेस की बांट दूंगा ना, परेशान हो जाओगे। झंडे नहीं गाने चैप्टर 5 के टेस्ट, समझ रहे हो ना? अगर ऐसे ही टेस्ट दे के जैसा टेस्ट किया है ऐसे एग्जाम दे रहे एक बच्चों को मैं मानता हूँ, मैं मौका दे दूंगा। चहल जी को तो अभी पढ़ाई उन्होंने की नहीं थी पूरी चैप्टर 5 की, ठीक है, तो मैं कुछ कह नहीं रहा, परसों भी शांत रहूँगा। और चैप्टर 6 से बेटा तो स्टार्टिंग से पढ़ रही है, डेरिवेटिव इसमें बेसिक है, इसमें टफ डेरिवेटिव है नहीं, ठीक। यहाँ का खराब नहीं आना चाहिए। जिस भी बच्चे का देखो मैं फिर कह रहा हूँ कि चैप्टर जैसे ना 2 वीक रह गए, 3 नहीं आते, समझ में आता है। कुछ बच्चे एंड टाइम पे ऐसे आएंगे कि सर पार्ट 1 नहीं आता, सर पार्ट 2 नहीं आता, तो भाई ऐसे बच्चों के बाद फिर दिल कांपता है। मेहनत करो, जो टॉपिक तुम्हें अच्छे से आ सकता है। चैप्टर 6 भी टफ है, 6.5 टफ है, 6.2, 6.3, 6.1 और 4 तो कोर्स में ही नहीं है, 5 टफ है बस, ठीक है, समझ रहे बात को। तो अगर 5 टफ है, हम तो नहीं भी आए, रिवीजन करनी हुई तो एटलीस्ट इतना पढ़ो कि 2 और 3 तुम्हारे अच्छे हो जाए। तो क्या करना है, बस डिफरेंशिएट करना है और चेक करो, प्रैक्टिस कर लो, ये तुम्हें आ गया तो तुम्हें बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, सही है। देखो डेरिवेटिव क्या होगा लॉग का 1/x, अब x के प्लेस पे sin x है ना, तो क्या हो जाएगा 1/sin x, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ साइन कितना होता है cos x, तो dy/dx cos x अपॉन sin x क्या होगा बेटा cot x। अब हमें चेक करना है कि ये कहां पे डिक्रीजिंग कहां पे इंक्रीजिंग है। तो ये जो cot है बेटा 0 से π/2 मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग, π/2 से π सेकंड क्वाड्रेंट, बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। अगर तुम्हें याद हो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है बेटा, क्या होता है साइन पॉजिटिव, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये नेगेटिव, कॉट क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो गया डिक्रीजिंग और यहाँ पे क्या हो गया बेटा इंक्रीजिंग। बात समझ आती है, सिंपल क्वेश्चन है, लिखो सब बच्चे। हाँ अब यहाँ पे क्या होगा, ये u इंटू वी है, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का क्यूब, x माइनस 1 3 का क्यूब। अभी यहाँ पे इंटरवल निकालना है ना, तो इंटरवल निकालने तो क्या होगा देखते हैं, dy/dx भाई एक को छोड़ा डेरिवेटिव एक का ये होता है, फिर प्लस इसको छोड़ा डेरिवेटिव किसका x प्लस 1 के क्यूब का। अब यहां हो जाएगा dy/dx x प्लस 1 का क्यूब, देखो बेटा x की पावर n क्या होता है n, x की पावर n माइनस 1, तो n x की पावर n माइनस 1, फिर से n x की पावर n माइनस 1, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो dy/dx x प्लस 1 का स्क्वायर और x माइनस 3 का स्क्वायर, ये कॉमन आएगा, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, स्क्वायर कॉमन आ गया, 3 है 3 क्या आ गया कॉमन आ गया, बात समझ रहे हो। तो भाई जी यहाँ पे क्या बच गया, ये क्यूब था स्क्वायर कॉमन आया, यहाँ बचा x प्लस 1, यहाँ पे क्यूब था स्क्वायर कॉमन आया, क्या बचा x माइनस 2, तो dy/dx 3x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर 2x माइनस 4, अगर मैं 2 भी कॉमन 2x माइनस, ठीक है 1 माइनस 3 माइनस 2 भी कॉमन ले लो 6 हो जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर x माइनस। अब थोड़ा ध्यान सुनना इस सवाल में, अब यहाँ पे इंटरवल निकालना है, जहाँ पे इंटरवल निकालना होता है वहां पे आप डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखें, है ना,
तो हम क्या बोलेंगे, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम dy बाई dx क्या आएंगे, 0 के इक्वल आएंगे, है ना। तो यहां पे क्या होगा, 6x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर x माइनस 1 0 के। तो भाई एक पॉइंट तो आएगा -1, एक पॉइंट आएगा 3, एक पॉइंट आएगा 1, 3 पॉइंट आएंगे। इसको प्लॉट कर दो नंबर लाइन पे, माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी। यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3। सब कुछ ठीक है हमने आपका। एक मिनट रुको, देखो भाई सब कुछ ठीक है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक काम करेंगे, सुनो, इसके बीच का एक नंबर देखेंगे, इसके बीच में एक नंबर बोलेंगे, -5 कुछ ले लो, -5 जो ले लो, यहाँ पे रख के देखो ये तो पॉजिटिव ही है, ये भी पॉजिटिव है, पंगा सिर्फ इसका है, इससे आएगा। तो -5 -1 -6 नेगेटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता, यही आपको सिखा रहा हूं, जब बाकियों में पावर इवन हो तो आप ऐसे ना बोलें कि पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा नहीं होता, तब नहीं होता है। जब सबकी पावर ऑड होती है ना तो ऐसा होता है। और अगर किसी एक की पावर इवन आ रही है तो आपको चेक करना पड़ेगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ रखो नंबर बीच का 0, रखो 0, ये पॉजिटिव 0 -1 नेगेटिव, फिर से आ गया, समझे। इसलिए कह रहा हूं चेक कर लेना जब पावर क्या हो, इवन हो। तो सुना करो बातों को, किसी भी क्वेश्चन नई बात आ सकती है, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 से 3 के बीच में 2 पॉजिटिव आ रहा है, फिर आगे पॉजिटिव भी आएगा, उन चेक कर लेना, मुझे याद है, उन चेक, ठीक है। तो डिक्रीजिंग कहां से कहां हो गया, माइनस इन्फिनिटी से -1, फिर यूनियन -1 से 1, क्या हो गया यहाँ पे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है भाई, समझे। अगर हम बात करें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, अगर बात करें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की तो क्या होगा, 1 से 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ठीक है भाई, समझ गए। थोड़ा सा इसमें दिमाग चलाना था, देखो जब बच्चे इसको देखिए क्या होगा, वो कह रहे हैं कि 0 से लेके π/4 के बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये आपको बताना है, ठीक है, प्रूव करना है। तो भाई y = कितना है, tan इनवर्स sin x प्लस cos x, है ना। डेरिवेटिव क्या होता है tan इनवर्स x का, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है बेटा, 1 + x², ये बात याद रखो, ठीक। तो ऑब्वियसली बात है, इसको x मानोगे तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, ये जाएगा 1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। इसके बाद क्या होगा, डेरिवेटिव होगा किसका, sin x प्लस cos x, ठीक है। अब क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। बच्चों मुझे बताओ डेरिवेटिव क्या होता है sin x का, डेरिवेटिव क्या होता है cos x का, क्लियर है। तो dy बाय dx इज इक्वल टू cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर।
ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का समझे। अब हमें चेक करना है, यहाँ हमको 0 के पर नहीं पुट करना है, इंटरवल दिया हुआ है, बस चेक करो। अच्छा देखो 0 से पाई 4 के बीच में जो cos 0 कितना होता है 1, sin 0 0, cos 3 कितना होता है √3/2 और sin 3 कितना है 1/2। 0 से लेके π/4 तक या 0 से लेके 45 डिग्री तक cos की वैल्यू बड़ी होती है, किससे sin 60 कितना होता है √3/2, cos 60 1/2। 45 के बाद sin बड़ा होता है और cos छोटा होता है। तो 0 से लेके π/4 के बीच तक जो cos है वो बड़ा है किससे sin x। तो इसका मतलब cos x माइनस sin x क्या है पॉजिटिव। अच्छा 1 प्लस sin x प्लस cos x का स्क्वायर तो वैसे ही पॉजिटिव है, ये तो वैसे ही पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव ही है ना। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो गया बेटा पॉजिटिव। तो डेरिवेटिव क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है किसमें 0 से π/4 के बीच में। अगर ऐसा है तो y क्या है, y क्या है इंक्रीजिंग, y क्या है इंक्रीजिंग। बात समझे। लेकिन सब बच्चे